रीट 2021 में पेपर लीक के विवाद के बाद अब राज्य सरकार नकल पर नकेल कसने के लिए बिल लेकर आएगी। प्रस्तावित बिल को राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स विधेयक 2022 नाम दिया गया है। बिल में नकल रोकने के लिए, दोषियों को सजा देने के लिए कड़े प्रावधान हो सकते हैं। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अब देखिए, बिल पर सबकी नजरें टिक चुकी हैं। यह विधेयक कैसा होगा, इसमें प्रावधान क्या होंगे और इसे लेकर युवा क्या सोच रहे हैं, इसी को लेकर हमारी एक खास प्रस्तुति। चलिए शुरुआत करते हैं। रीट में चीट ने लाखों बेरोजगार युवाओं के सपनों को चकनाचूर कर दिया। एसओजी ने जांच करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया है। परीक्षाओं में हो रही लीक की वारदात के बाद सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। सरकार नकल विरोधी बिल पेश करेगी। टूटते युवाओं के सपनों को लेकर भीलवाड़ा के युवाओं की नब्ज टटोली गई। सबसे बड़े सरकारी माणिक्यलाल वर्मा कॉलेज के युवाओं ने सरकार के प्रति नाराजगी जताई। चीट ने सरकार की फजीहत करवाई है तो वहीं पर लाखों युवाओं के जो सपने थे उनको भी तार तार किया है। इस वक्त हम मौजूद हैं भीलवाड़ा शहर के माणिक्यलाल वर्मा कॉलेज में। ये सरकारी कॉलेज है और शहर की सबसे बड़ी कॉलेज कही जाती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो छात्र छात्राएं हैं, लॉकडाउन जो लगा हुआ था, कोरोना के जो हालात है उसके बाद में अब छात्र छात्राएं इस कॉलेज में आने लग गए हैं। छात्राएं बैठी हुई हैं और लगातार यहाँ पे क्लास भी जारी हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल एक यही था कि आखिर में जिस तरीके से युवाओं के सपनों को रौंदा जा रहा है, भर्तियां सरकार की ओर से निकाली जा रही है, इसी मसले को लेकर के हम बात करेंगे। यहाँ पर जो छात्र मौजूद हैं उनसे ही जानेंगे। सबसे पहले हम रुख करते हैं यहीं के कुछ छात्रों का। जिस तरीके से सरकार ने भर्तियां निकाली, रीट के जो हालात रहे, रीट पर सेकंड लेवल को सरकार ने उसको कैंसिल कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर लाखों युवाओं के, बेरोजगारों के सपनों का क्या होगा, किस तरह से देखते हैं, आखिर में किस तरीके से इन पर रोक लगाई जानी चाहिए। और भी फ़िलहाल अभी हाल ही में सरकार ने जो रीट L2 को रद्द किया है, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। क्योंकि विद्यार्थी 2-3 साल तक अपना घर परिवार छोड़कर बाहर कोचिंग करता है, बाहर पढ़ता है। जो कृषक लोग हैं वह महीने के 10-10, 12-12 हज़ार रुपये विद्यार्थियों को केवल पढ़ने के लिए देते हैं। उनकी 2-3 साल की पूरी मेहनत पे पानी फिर चुका है, उनकी मेहनत बर्बाद हो चुकी है। और जब सरकार कानून बनाने जा रही है तो हमारी ये मांग है कि ऐसा सख्त से सख्त कानून बने ताकि इस जो पेपर जो आउट होते हैं इसमें लिप्त अधिकारी, कर्मचारी और जो अभ्यर्थी उनके साथ जुड़ा हुआ होता है, उनकी सारी संपत्ति जब्त करके उनको एक ऐसा सबक सिखाया जाए कि उनकी रूह कांप उठे कि हाँ भाई, हम पेपर आउट करेंगे तो हमारे साथ ऐसा खिलवाड़ हो सकता है, हमारी संपत्ति जा सकती है, हमारी नौकरी पर आ सकती है। संपत्ति जब्त की जाए, कड़ा कानून लेकर आया जाए। हम आपसे जानना चाहेंगे, स्कूल से लेकर कॉलेज तक आते हुए आपके जो परिजन हैं वो लगातार फीस भरते जाते हैं, कर्ज के तले भी दबते जाते हैं कई गरीब परिवारों में। अब रोजगार की तलाश में आप सरकारी फॉर्म भरते हो, लेकिन उस पैसे से राज्य सरकार को जो राजस्व मिलता है वो मिल जाता है, लेकिन लास्ट में रिजल्ट निकल करके आता है परीक्षा पर रोक या परीक्षा का पेपर लीक। जैसे कि हमारा सभी का कहना है कि पिछले वर्ष भी कोरोना काल था, उसमें भी काफ़ी फॉर्म भरे गए, फिर भी उनके पेपर नहीं कराए गए। जैसे प्रदेश सरकार अभी भी कर रही है, और अभी भी जैसे रीट के अंदर 2 लाख विद्यार्थियों के फॉर्म भरा गए थे। अब वो विद्यार्थी प्रदेश सरकार का कहना है कि 65,000 पदों पर भर्ती वापस निकाली गई है। तो जो 2 लाख विद्यार्थियों ने अपने जितने भी शुल्क देकर फॉर्म भराए गए थे, तो उस राशि का, उस फंड का क्या होगा? प्रदेश सरकार को इसके ऊपर भी गौर करना चाहिए कि जो 2 लाख रुपये हैं उसको या तो छात्रों के पास वापस कराया जाए या उसको कहीं ऐसी जगह यूज़ करे जाए ताकि उन छात्रों के दिए हुए पैसे वापस नहीं हुए। तो 2 लाख विद्यार्थियों ने अपने जितने भी शुल्क देकर फॉर्म भराए गए थे, तो उस राशि का, उस फंड का क्या होगा? प्रदेश सरकार को इसके ऊपर भी गौर करना चाहिए कि जो 2 लाख रुपये हैं उसको या तो छात्रों के पास वापस कराया जाए या उसको कहीं ऐसी जगह यूज़ करे जाए ताकि उन छात्रों के दिए हुए पैसे वापस नहीं हुए। तो 65,000 विद्यार्थियों के वापस फॉर्म भरे जाएंगे, 100 रुपये लगते हैं, कोई गरीब घर से हैं, तो उनका जो पैसा है वो व्यर्थ ना जाए। सरकार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह चुके हैं कि रेट लेवल 2 जो है वो कैंसिल किया जाता है। साथ ही साथ में सबसे बड़ा सवाल एक ये रहता है कि सरकार ने जांच भी बिठाई है, एसओजी अपना काम कर रही है, कईयों पर शिकंजा कसा है, लेकिन सरकार की कोशिशों से क्या जो परीक्षाएं, जो रीट जो जिस तरह से लीक हुई और अन्य भी जो परीक्षाएं लीक हो रही, उन पर लगाम लग पाएगी?
लगाम तो क्या है भाई साहब, जैसे ये जो केंद्र सरकार के अंदर अभी ये गहलोत सरकार आई हुई है, ये गहलोत सरकार युवाओं के विरोधी सरकार है। एक प्रकार से युवाओं का बिल्कुल भला नहीं चाह रही है। ये हर बार युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है, युवाओं के जीवन के साथ। अभी बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो मेरिट लिस्ट के अंदर आए थे, वो युवा ये कहना चाहते हैं कि हमने तो जैसे मान लिया कि कोई बात नहीं, रीट परीक्षा कैंसिल हो गई, लेकिन जो बहुत कच्चे दिल के ऐसे रहते हैं जो सुसाइड कर लेते हैं, कुछ ऐसा हो जाता है तो उसका खामियाजा कौन भुगतेगी? ये सरकार को ये सोचना चाहिए। वो ये चीज़ सोचती नहीं है, वो केवल अपनी जेबें भरने में लगी हुई है, अपना देखती है केवल बस। अब युवाओं के लिए कुछ भी नहीं सोच रही है। निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं जिस तरह से हम यहाँ कॉलेज में मौजूद है, माणिक्य लाल वर्मा कॉलेज में मौजूद, और यहाँ के छात्र छात्राओं का कहना है कि जो सरकार हैं वो अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, लेकिन जो जिस तरीके से परीक्षाएं हैं वो लीक हो रही हैं, उनसे युवाओं के ऊपर भी एक कुठाराघात चल रहा है। भीलवाड़ा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए मैं मनीष दादीच। टोंक जिले के बेरोजगार युवाओं का कहना है कि नकल विरोधी कानून सख्त होना चाहिए ताकि भविष्य में हर परीक्षा पारदर्शिता के साथ हो, जिससे उनका भविष्य बेहतर हो सके। छात्रों से बात की सहयोगी दौलत पारीख ने। इसमें रीट लीक को लेकर के जिस तरह की खबरें, जिस तरह की घटनाएं और जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही है, उससे प्रदेश का युवा कहीं ना कहीं खफा है। प्रदेश के युवा का भविष्य कहीं ना कहीं खतरे में है। जिस तरह रीट लेवल 2 निरस्त हो गई है, रीट लेवल 1 को लेकर क्या स्थितियां होने वाली है, किस तरह से युवाओं को नौकरी मिलेगी, और भविष्य में जिस तरह की आगे जो प्रतियोगी परीक्षा होगी उसमें नकल रोकने को लेकर के जो विधेयक बनाना चाहिए, क्या भविष्य होना चाहिए युवाओं का। कुछ छात्र हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए और रीट लीक को लेकर के आप क्या सोचते हैं, और जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है किसे दोषी मानते हैं? जी, मेरा नाम गजब सिंह है, और जो ये प्रकरण हमारे राजस्थान में चल रहा है ये बहुत ही दुखद है युवाओं के लिए। ऐसे प्रकरण नहीं होने चाहिए। युवाओं के लिए प्रकरण बेहद दुखद है। कुछ और छात्र हमारे साथ में, रीट लीक को लेकर के किस तरह की चीज़ें सामने आती है? कुल मिलाकर यह है कि सरकार को जब भी पेपर करवाए तो साफ़ सुथरा करवाए। इससे क्या है, बच्चे 2-3 साल मेहनत करते हैं तो उनकी मेहनत बेकार चली जाती है, जिससे बच्चे आहत होते हैं। मानते हैं कि कुछ बच्चे चीटिंग करके लगने के आसार रहते हैं, लेकिन मेहनती बच्चों को भी उतना ही दुख होता है जितना कि उन बच्चों ने मेहनत की है, उनकी मेहनत। कुछ और हमारे साथ में युवा साथी हैं, बात करते हैं। पहले अपना नाम बताइए और रीट पेपर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, आने वाले समय में प्रतियोगी परीक्षा देंगे, क्या लगता है कि नकल रोकने को लेकर कानून बनना चाहिए? जी ज़रूर से इसके खिलाफ भी कानून होना चाहिए। हर कोई सा भी एग्ज़ाम हो उसमें यही होता है कि वहाँ पर ऐसे पकड़े गए, वहाँ पर ऐसे पकड़े गए, तो इसके खिलाफ ज़रूर कुछ ना कुछ होना चाहिए। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो राजस्थान में, छात्रों का ऐसा सोचना कि कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ियां हो जाती है और छात्रों का भविष्य है वो आने वाले दिनों में अगर बात करें तो अंधकार में नज़र आता है। कुछ और हमारे साथ में छात्र हैं, उनसे बात करते हैं। आप भी स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले हैं। ऐसा विधेयक आना चाहिए विधानसभा में जिससे लीक करने वालों की पे कार्रवाई हो, उनकी संपत्ति जब्त की जाए, और जो परीक्षा में जो वो है ना 2 बार फॉर्म भराए तो उसकी फीस वो खुद सरकार वहन करे उसका। ये अपने राजस्थान के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं आप मीडिया वालों के माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी जिस प्रकार की गांधीवादी छवि रही है, आप एक साफ सुथरे व्यक्ति हैं, तो आपके शासनकाल में कोई भी पेपर हो तो उसमें ऐसे घटनाक्रम दोबारा नहीं होने चाहिए। मैं आपसे मीडिया वालों के माध्यम से अनुरोध करता हूँ कि जो रीट में जो बच्चों से फॉर्म भराए गए और उनकी परीक्षा आपने रद्द कर दी, किन्हीं कारणों रद्द करनी पड़ी, तो दोबारा से जब फॉर्म भरवाए जाएँ तो उससे युवाओं से उसकी फ़ीस नहीं ली जाए, निःशुल्क उनसे फॉर्म भरवाए जाए और ऐसी पारदर्शिता के साथ परीक्षा करवाई जाए माननीय मुख्यमंत्री जी, जिसमें कि किसी प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं हो। और बिल्कुल समय हमारे पास कम है क्योंकि बहुत सारे लोगों की राय इसमें आनी चाहिए। क्या सोचते हैं कि आप जब परीक्षा दे रहे हैं, भविष्य आपका जिस तरह से नज़र आता है, परीक्षा किस तरह की होनी चाहिए? देखो, मेन बात तो ये है अपने राजस्थान में पेपर लीक गिरोह का बहुत बड़ा जो ये चल रहा है जाल, यहाँ के बड़े मगरमच्छों को पकड़ना चाहिए, छोटी छोटी मछलियों से काम नहीं चलेगा। मेन डोटासरा का आते हैं उसको पकड़ना चाहिए। ठीक है, वो एक बात अलग है कि किसका हाथ है, ये एसओजी पूरा जांच कर रही है कौन इसमें शामिल है, बड़ी मछलियाँ कौन है, छोटी मछलियाँ कौन है, वो तमाम चीज़ें एसओजी अपने जांच में करेगी। लेकिन कुल मिलाकर के छात्रों का भविष्य सुरक्षित होना चाहिए। नकल विरोधी कानून अगर बने तो उसमें इस तरह के प्रावधान हो कि नकल
करने वाला या नकल में जो पकड़ा जाता है उसकी संपत्ति तक जब्त होने का प्रावधान होना चाहिए। न्यूज़ 18 राजस्थान, दौलत पारिक, टोंक। राज्य सरकार द्वारा पेश होने वाले नकल विरोधी कानून का अजमेर के बेरोजगार युवाओं ने समर्थन किया है। बेरोजगार युवाओं का कहना है कि इस तरह के कानून सख्त होने चाहिए, इस तरह के कानून में गैर जमानती प्रावधान होने चाहिए। इससे शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे व्यवसायीकरण पर भी रोक लगेगी। हमले के बाद में राजस्थान सरकार एक्शन मोड में है और यही कारण है कि आने वाले जो विधानसभा सत्र जो चल रहा है उसके अंदर एक कानून बनाने की जो क्रिया है उसको शुरू कर दिया गया है। हमारे साथ में है कुछ बेरोजगार युवा, उनसे जानेंगे किस तरह से देखते हैं इस कानून। जी, अच्छी बात है। युवाओं के लिए बार बार जो ये पेपर लीक होते हैं इसके ऊपर एक कानून बनने जा रहा है ताकि जो पेपर लीक की घटनाएं वह नहीं हो सके। जैसे कि केंद्र की एजेंसियां हैं वह ऑनलाइन एग्ज़ाम लेते हैं, जैसे IBPS में एक ही एग्ज़ाम में कम से कम 20-25 बैंकों के एक साथ एग्ज़ाम होते हैं। ऐसी कोई योजना राज्य सरकार बनाई जाए और हम स्वागत करते हैं। इसको राजनीति से परे उठकर देखना चाहिए और बहुत अच्छा रहेगा कि ऐसी कोई कानून बने, ऐसी एजेंसी बने जो कि पेपर लीक बार बार न हो ताकि युवाओं का समय और मूल्य, पैसा, धन व्यर्थ ना हो। किस तरह से देखते हैं इस पूरे कानून को और इस पूरी प्रक्रिया को कि आने वाला जो कानून है वो नकलचियों पे क्या लगाम लगा पाएगा? देखिए, आमतौर पर ऐसा बताया जाता है कि अगर हम इस चीज़ को जो राजस्थान सरकार जो ये नया कानून लेकर आ रही है, इसे अगर हम राजनीति से और अपने खुद के स्वार्थ से अगर ऊपर उठकर देखें तो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक जो कानून अगर सरकार जो लेकर आई है, इससे जो कईयों की जो दुकानें जो एक तरीके से जो शिक्षा का व्यापारीकरण इन्होंने कर रखा है उस पर बहुत ही ज़्यादा लगाम लगेगी और शिक्षा के जो एक नए नए स्रोत हैं जो बेरोजगारों के लिए बहुत अच्छा इसमें काम होगा। जो रोज़गार के नए नए अवसर इनको प्रदान होंगे। जो लोग बाग जो गाँव दराज दूर दराज क्षेत्रों से आते हैं, अपनी कड़ी दूर पसीने की कमाई का पैसा उसमें लगाते हैं, पढ़ाई करते हैं दिन रात एक करके, और जब ये रीट या फिर किसी भी सब्जेक्ट का किसी का पेपर लीक होता है तो उन्हें बहुत ज़्यादा निराशाजनक उनको जो हासिलता प्राप्त होती है। तो इसी चीज़ के लिए कि बहुत ज़्यादा उन्नति वाला कदम है कि ये जो कानून लगाया जाए एवं इसका भलाई से इसका उपयोग किया जाए। करीब 16 लाख बच्चों का जो अभ्यर्थी हैं आपकी तरह बेरोजगार युवा हैं, उनका भविष्य दांव पर लगा। उसके बाद में सरकार ने एक कदम उठाया कि कानून बनाया जाएगा। क्या इससे मानते हैं कि नकलचियों पर लगाम लगेगी? जो राजस्थान सरकार कानून बना रही है, सबसे पहले तो मैं ये राजस्थान सरकार को ये कहना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार के अंदर राजस्थान ही एक ऐसा प्रदेश है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा युवा बेरोजगार हैं और हम चाहेंगे कि जो कानून बन रहा है वो इस तरीके से कानून बने और इनके अंदर इस तरीके से कानून बनाया जाए जिससे कि अपराधियों पर रोक लगाई जा सके। अपराधी जो है वो हर बार बचकर निकल जाते हैं क्योंकि बेलेबल ऑफेंस होता है, बेलेबल होते हैं तो वो जाकर बच जाते हैं और अपने वो बचने के बाद वापस इसी तरीके की घटनाएं घटित करते हैं और इस पेपर लीक के अंदर आगे बढ़ जाते हैं। कई बार ये देखा गया है कि जब परीक्षाएं रद्द होती है, निरस्त होती है, कई बच्चे डिप्रेशन में भी आ जाते हैं, कईयों का समय भी खराब होता है और कई ऐसे होते हैं कि जो वापस से पढ़ाई की और वापस से रुख नहीं कर पाते हैं और बेरोजगारी उनके आजीवन रह जाती है। उसे किस तरह से? जी बिल्कुल, देखा जाए तो एक पेपर लीक होकर आदमी जब पूरी मेहनत करता है 2-3-4 साल तक कंटिन्यू, उसके बाद अगर पता पड़ता है रिजल्ट आने के बाद कि पेपर लीक हो गया तो एक बहुत ही ज़्यादा भयावह स्थिति होती है, एक तनाव में व्यक्ति आ जाता है। तो कहीं ना कहीं युवाओं का जो मनोबल है वह गिर जाता है। तो इस कानून के बनने से जो दलाल प्रवृत्ति के लोग हैं जिनका काम धंधा रोजी रोटी ये बन चुकी है कि पेपर लीक करवाना है, सेटिंग करवाना है, उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा और युवा जो बार बार इस तरीके से कई सुसाइड की घटनाएं भी देखने को आती है उस पर भी लगाम लगेगा। तो हम यही चाहेंगे कि अच्छा कानून बने और जल्द से जल्द ये लागू हो और रीट प्रकरण मामले में भी उस पर कार्रवाई हो। तो ये थे अजमेर के बेरोजगार युवा जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस तरह का यदि कड़ा कानून आता है तो उससे बेरोजगार युवाओं को लाभ मिलेगा। कैमरामैन राजवीर के साथ चंद्रशेखर शर्मा, न्यूज़ 18 अजमेर। राज्य सरकार रीट परीक्षा प्रकरण के बाद नकल विरोधी कानून पेश करने वाली है। नागौर में अभ्यर्थियों ने कहा कि नकल विरोधी बिल में सख्त प्रावधान होने चाहिए। अभ्यर्थियों ने मांग की कि बिल में सजा का प्रावधान हो। अभ्यर्थियों ने कहा नकल के प्रकरण में शामिल लोगों की संपत्ति कुर्क की जाए। रीट परीक्षा प्रकरण के बाद नकल विरोधी कानून बनाने को लेकर सरकार ने कवायद की है और अब जो नकल विरोधी कानून बन रहा है उसे लेकर हम रीट की तैयारी कर रहे युवाओं से जानते हैं। साथ ही रीट के अलावा अन्य परीक्षाओं की भी ये युवा तैयारी कर रहे हैं। रीट परीक्षा का जो प्रकरण हुआ उसके बाद नकल विरोधी कानून बनाने की सरकार तैयारी कर रही है। इसे लेकर क्या कहेंगे, किस तरह का कानून बनना चाहिए? हमारी सरकार से ये विशेष मांग रहेगी कि जो नकल प्रकरण ये बहुत गंभीर हुआ अभी, इसमें जो भी पकड़ा जाता है उसके खिलाफ पे बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और
इस ऐसा कानून लाना चाहिए सरकार को जो कठोर सजा और गैर जमानती और लगभग कम से कम 10 साल उसको कारावास होने चाहिए और वो भी गैर जमानती। नकल विरोधी कानून में किस तरह के प्रावधान हो? प्रावधान जिस तरह सरकार ने जो पॉक्सो एक्ट के तहत जो बलात्कारियों के लिए जो कड़े कानून लेकर आई है, मैं तो यही मानता हूँ कि जिस प्रकरण में आप सीधा सरकार को जो भी अभ्यर्थी थे, चाहे अधिकारी थे, चाहे कोई भी मंत्री थे, आप पहले उनको लिस्ट ऐड किया जाए और उस अधिनियम में ऐसा तय किया जाए कितना भी लेवल का बड़ा अधिकारी हो उनकी संपत्ति को कुर्क भी किया जाए। ऐसे तो आप वो बेल पे जमानत पे बाहर आ जाएंगे, कानून की प्रक्रिया से चलेगा, फिर वो बेल पर वापस आ जाएंगे। ऐसा प्रावधान हो उनकी पूरी संपत्ति को कुर्क किया जाए, ब्लैक लिस्ट ऐड करके कम से कम 10 क्या मैं तो कहूँ ऐसा मतलब जैसे अपराधियों में जो धाराएँ लगती है आप उन धाराओं को जोड़ा जाए उनके साथ में और उनको ऐसा सजा दी जाए कि आने वाले उनकी पीढ़ियों तक याद रखा जाए और किसी भी अभ्यर्थियों के साथ ये खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। रीट प्रकरण में जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद जो तैयारी करने वाले अभ्यर्थी है उन पे क्या फर्क पड़ा और ये लोग क्या महसूस कर रहे हैं? आप इसके साथ ही हो। रीट भर्ती में जो पिछली रीट भर्ती हुई थी उनमें लगभग सभी विद्यार्थियों ने अपने 3 साल जो बेदकीमती साल थे 3 साल वो लगाए, लेकिन आज कांग्रेस सरकार का 3.5 साल का कार्यकाल बीत चुका है, लेकिन परिस्थितियां वही है कि बेरोजगार युवाओं को न तो नौकरी मिली है और न ही वो आगे बढ़ने की कोशिश में जा रहे हैं, क्योंकि रीट भर्ती परीक्षा में जो प्रकरण 3 साल से जो बैठे थे बच्चे ज़्यादा आउट होने की वजह से रीट भर्ती को रद्द किया गया है, जिससे बेरोजगार युवाओं को नौकरी नहीं मिल पा रही है और युवा परेशान हो रहा है, जिसका परिणाम उन्हें आने वाले चुनावों में मिल सकता है। विशेष तौर से ये कहना चाहूँगा कि हम जो इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं वो विशेष तौर से मिडिल फैमिली से आते हैं और मिडिल फैमिली इतनी मतलब 2018 के बाद कोई वैकेंसी आई तो यही बड़ी वैकेंसी थी और इससे लोगों को उम्मीद थी कि बहुत अच्छा करेगी और पहले जैसे वैकेंसी हुई थी 2018 में बहुत फेयर वैकेंसी हुई थी, चाहे राजस्थान पुलिस की देख लो, आप 2016 की ग्राम सेवक की देख लो, 2018 की आप रीट की देख लो, बहुत जिसमें बहुत कम मार्क्स पर जैसे 110 के आसपास जिनके मार्क्स बन रहे थे, बहुत अच्छा जो तैयारी करने वाला था उसको सिलेक्शन हो रहा था। यहाँ पर कुछ पता ही नहीं चल रहा। अभी जैसे रीट का देख लो, रीट में इतना बड़ा प्रकरण हुआ है, अभी भी इस पर CBI जाँच होनी चाहिए। ठीक है, ये इसको रद्द कर दिया बट इसकी CBI जाँच होनी चाहिए, कम से कम ये पहलू तो खुले कौन कौन थे इसके जिम्मेदार। अच्छा, ये प्रथम लेवल को लेकर जो तैयारी कर रहे हैं ये विद्यार्थी क्या सोचते हैं? सारे हम सोचते हैं कि शामिल नहीं किया चलो कोई नहीं, लेकिन हमारे मार्क्स तो जारी करे सरकार जो B.Ed से थे और उन्होंने रीट लेवल प्रथम दिया है उनके मार्क्स ही नहीं जारी करी तो स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए ना। हाँ, रिजल्ट तो दिखाए उनको कि कितना स्कोर किया उन्होंने। सरकार उनका ना तो रिजल्ट जारी कर रही है और एग्ज़ाम दिला दिया, फीस ले ली और उनको आउट भी कर दिया, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि उनका रिजल्ट जारी किया जाए। शिक्षक नेता अर्जुन राम लोमरोड़े, हम उनसे भी ये जानते हैं कि सर किस तरह का कानून बनना चाहिए और उसमें क्या प्रावधान होने चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह के घटनाक्रम नहीं हो नकल से जुड़े हुए। सरकार को स्पष्टतया जो भी नकल में दोषी पाया जाए उसको आजीवन कारावास की कठोर सज़ा दी जाए और उसकी पूर्ण संपत्ति जितनी भी अर्जित की है उसने वो सारी संपत्ति जब्त की जाए। जो भी संस्था इसमें शामिल होती है उस संस्था को मान्यता निरस्त करके उस संस्था की जो प्रॉपर्टी है उसको भी कुर्क करना चाहिए। कुल मिला के बात यह है, ये संदेश जाना चाहिए कि जो भी पहले कमाया गया है वो भी जा सकता है, तब ये व्यवस्था और गिरोह रुकने की स्थिति में आ सकते हैं। अन्यथा छात्रों में इतनी हताशा और निराशा आ गई है कि ये अब इनके समझ में ही नहीं आ रहा है कि तैयारी से कोई भी सिलेक्शन हो सकता है। इनके दिमाग में लगभग रीट के पेपर के बाद में ये आ गया है कि केवल सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो पेपर खरीद के और जिनके पास पैसे होंगे वही चयन होंगे। इसलिए सख्त से सख्त सज़ा, पोक्सो से भी जितनी सज़ा एक बच्चे ने जो कहा ही अभी रामराज ने, वैसी सज़ा छात्रों के वापस इस विश्वास को बनाने के लिए होनी चाहिए। परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए जो तैयारी कर रहे अभ्यर्थी है उनकी ये मांग है कि पोक्सो जैसे प्रावधान किए जाने चाहिए, आजीवन कारावास हो और सख्त से सख्त कदम सरकार उठाए, तभी जाकर इस तरह के प्रकरण रोके जा सकते हैं। जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनका ये भी कहना है कि बार बार परीक्षाएं रद्द होने से और जो बार बार जांचें होती है इनका समय खराब होता है, साथ ही आर्थिक रूप से भी इन पर भार पड़ता है और इससे अभ्यर्थी निराश भी होते हैं।
ये नागौर की नाथूराम मिर्जा चैरिटेबल ट्रस्ट में पढ़ने वाले अभ्यर्थी है जो काफ़ी समय से यह तैयारी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इनमें निराशा हुई है और इन्हें यह उम्मीद भी है कि सरकार नकल रोकने के लिए कड़े प्रावधान लाएगी ताकि भविष्य में इस तरह के घटनाक्रम नहीं हो। महेंद्र बिश्नोई, न्यूज़ 18, नागौर। धौलपुर के युवाओं की मांग है कि नकल गिरोह के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान हो ताकि भविष्य में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं नीट एंड क्लीन हो, परीक्षार्थियों को न लगे कि उनके साथ धोखा हुआ। राजस्थान में रीट भर्ती परीक्षा पर जो नकल हुई उसमें जिसको लेकर गहलोत सरकार नकल विरोधी कानून लेकर आ रही है, जिसको आप देखते हैं कि धौलपुर के युवा इसको कैसे देखते हैं। जी, सरकार द्वारा नकल विरोधी कानून जो लेके आ रही है सरकार, मैं उस पर यह कहना चाहूँगा कि सरकार जो ये कानून लेकर आ रही है वो केवल कागजों में नहीं रहना चाहिए, वो धरातल पर भी उतरना चाहिए और ऐसा सख्त कानून बने जो कि मेहनत करने वाले युवाओं के सपनों को ना तोड़े, उनके सपनों को सुरक्षित रखे और जो भी नकल विरोधी ताकतें हैं उनको उम्र कैद की सजा सुनाई जाए, उनकी अचल संपत्ति को जब्त किया जाए। इससे ये है कि जो बच्चे अपने सपने संजो करके रखते हैं और वो चाहते हैं कि मैं अध्यापक बन जाऊंगा या अदर कोई भर्ती होती है उसमें, जैसे कि मैं फार्मासिस्ट बन जाऊंगा, तो बार बार पे जो पेपर कैंसिल किया जाता है उससे वो उनके सपने टूट जाते हैं और वो अंदर से भी टूट जाते हैं। उससे क्या है, उनका जो भविष्य है वो उस पर ग्रहण ही लग जाता है, एक तरीके से वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। बिल्कुल, मैं अपनी खुद बताऊं, मैंने 3 साल से तैयारी कर रहा हूं मैं और मेरे अब तक 2